हेलो दोस्तों, बीएससी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट से लेकर मैटरनिटी नर्स तक के फील्ड में जॉब पा सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जानकारी के अभाव में इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। पर आप इस कोर्स से वंचित ना रहे, इसीलिए अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएससी क्या है, बीएससी कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, बीएससी कोर्स कैसे करें, कोर्स की फीस क्या है, जॉब स्कोप क्या है और सबसे ज़रूरी इस कोर्स के बाद सैलरी पैकेज क्या है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे बीएससी क्या है। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस है, जिसे हिंदी में विज्ञान में स्नातक कहा जाता है। इस कोर्स को स्टूडेंट्स अपना 12 कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट बीएससी करने के लिए एलिजिबल तभी माने जाते हैं जब वो अपनी 12 की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करें। बीएससी मेनली बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर आता है दोस्तों, जहां आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का समय देना पड़ता है। इन 3 साल में स्टूडेंट्स को टोटल 6 सेमेस्टर देने होते हैं, तभी जाकर वो बीएससी कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। बीएससी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब का रास्ता खुल जाता है, जहां वो अपनी बैचलर डिग्री की वजह से अच्छी पोस्ट को हासिल कर पाते हैं। बीएससी के बाद जो स्टूडेंट्स जॉब करना नहीं चाहते वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एमएससी, एमसीए, एमबीए, बीएड और बीटीसी जैसे कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स का लेवल ऊंचा हो जाता है और उनके लिए जॉब की ओर भी कई रास्ते खुल जाते हैं। अब आइए जानते हैं बीएससी कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसे जाने आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूं, बीएससी करने के लिए कोई खास शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, मगर फिर भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको बीएससी कोर्स में अपना एडमिशन करवाना है तो आपको 12 साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा, और वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तभी जाकर आप बीएससी कोर्स करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब आइए जानते हैं बीएससी कोर्स कैसे करें। बीएससी की एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन 2 तरह से होता है। जहां कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अपने यहाँ इस कोर्स में 12 के मार्क्स के बेसिस पर सीधे एडमिशन दे देते हैं, तो वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है जहां आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। इसीलिए आप पहले ही ये जांच पड़ताल कर लें कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। एंड अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ एडमिशन होता है तो आपको इसके लिए वहाँ अप्लाई करना होगा, और फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप उस यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन ले पाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आपको इसकी अच्छी सी तैयारी करनी होगी, ताकि आप बिना किसी समस्या के उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बीएससी कोर्स की फ़ीस क्या है। बीएससी कोर्स की फ़ीस आमतौर पर आपके द्वारा चुने गए यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी बीएससी की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको कम फीस देना होगा, लेकिन जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पर ईयर 3 से 10 हज़ार रुपये के आसपास होती है, और ये फ़ीस स्कॉलरशिप के थ्रू स्टूडेंट्स को वापस मिल जाती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स को फ़ीस के रूप में पर ईयर 10 से 80 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट से कई सारे एक्टिविटी के नाम पर एडिशनल चार्ज भी लेते हैं, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर पाना मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए आसान नहीं होता। आप पूरी कोशिश करें दोस्तों
कि आपका इस कोर्स में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, ताकि आप फीस में पैसे बचा सके और हाँ, आराम से अपने बीएससी कोर्स को कंप्लीट कर सके। दोस्तों, कॉलेज के अलावा आपने किस कोर्स का चयन किया है, ये भी फीस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ कोर्स वाइज फीस अलग अलग होती है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा है तो उसकी फीस बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने वाले स्टूडेंट के फीस से अलग होगी। जब आपने इतना सब कुछ जान लिया तो आइए अब जॉब स्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दूं, बीएससी के बाद जॉब के कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आपकी जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम्स एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे फील्ड में लग सकती है। वहीं बीएससी मैथमेटिक्स किए हुए स्टूडेंट्स डेटा साइंटिस्ट, मैथ्स टीचर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकिंग और अकाउंटिंग जैसे फील्ड में जॉब कर सकते हैं। जबकि बीएससी केमिस्ट्री करने वाले स्टूडेंट्स केमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और टीचर जैसे फील्ड में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, मेडिकल, एजुकेशन, रिसर्च लैब्स, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डेटा कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसे क्षेत्र में आप इजीली जॉब पा सकते हैं। जब जॉब की बात हो रही है तो आइए अब हम सैलरी के बारे में भी जान ही लेते हैं। बीएससी के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी? बीएससी कोर्स के बाद कैंडिडेट की सैलरी मेनली उनकी जॉब पर और उनकी स्किल पर डिपेंड करती है। प्राइवेट सेक्टर में बीएससी के बाद मिनिमम सैलरी 10 से 30 हज़ार रुपये मिलती है, जो एक्सपीरियंस बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। पर अगर बीएससी के बाद किसी कैंडिडेट की जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लगती है तो वहां उसकी सैलरी मिनिमम 20 से 50 हज़ार तक हो सकती है और यहाँ भी समय के साथ सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बीएससी से जुड़ी जानकारी मिल चुकी होगी और आप अपने मंजिल का सफ़र तय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। वैसे अगर अभी भी आपके मन में इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।